अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि ह्यूमनेटिक पे अकाउंट कैसे बनाना है। आप मेरी स्क्रीन पे एक मेल देख सकते हैं जो कि ह्यूमनेटिक की तरफ से है। इस अकाउंट पे हमने जोन सा आज साइन अप किया है, तो अब देखते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव होती है कि नहीं होती। लेकिन इसलिए हम ऐसा करते हैं कि मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने इस पे साइन अप कैसे करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस आपने ऐसा करना है कि ह्यूमैनिटी की वेबसाइट पे जाना है और उन पे साइन अप करने के लिए लॉग इन विद पेपाल पे आपने चले जाना है। तो आप जो ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी और देखते हैं जी लोड हो रही है। तो सिक्योरिटी चैलेंज आ रहा है, तो इसमें आपने ऐसा करना है कि अपने पेपाल अकाउंट से लॉग इन हो जाना है। तो अभी ये हमसे पूछ रहा है कि हम रोबोट तो नहीं है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं कि आई एम नॉट अ रोबोट। और जी टैक्सी सेलेक्ट करनी है इसमें से। ये मैं जो उनसे कज़न को साइन अप करवा रहा था, मैंने अपने कंप्यूटर से साइन अप इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपना आईपी, ज़ाहिर बात है आईपी कंट्रोल होते हैं, नोट होते हैं, तो मैं अपने आईपी पे अपने घर के जितने भी इंटरनेट हमारे कनेक्शन हैं उन सब के आईपी लगा चुका हूँ। तो इसलिए मैंने उसको कहा था कि अपने घर से जाके लॉग इन करे, क्योंकि उसका आईपी तब्दील होगा तो इंशाल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द जो उनसी रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उसको कहा था कि घर से जाके बिल्कुल ही रियल आईपी से जाके साइन अप करे। तो ये फिर इस तरह आपके सामने आ जाएगा। आपने ऐसे करना है, अपना ईमेल लिखना है और इसके बाद आपने ऐसा करना है कि अपना पासवर्ड भी लिख लेना है, ठीक है। तो जब आप पासवर्ड लिख के अपना लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने इस तरह ऑप्शन आएगा कि वो आपको कहेंगे कि आप उनकी जो सी पॉलिसीज़ वगैरह उसको एक्सेप्ट करें। तो आपने ऐसा करने के एग्री कर देने इस पर। अब आपने एग्री कर दिया, तो अब जोन से आपका अकाउंट जोन से पेपाल वो वेरीफाई है, कार्ड उसके साथ लिंक है, तो इस वजह से अब आपको ये साइन अप के लिए आगे प्रोसेस आपको बताएगा कि आप अपनी जोन सी इंफॉर्मेशन इसमें इंटर करें। अगर तो आपका जोन सा है वेरीफाई नहीं होगा तो वो आपको पहले ही बोल देगा कि आपका वेरीफाई नहीं है, आप पहले वेरीफाई करें और फिर दोबारा अपनी जोन सी डिटेल इंटर करें। तो आपने सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखना है, उसके नीचे आपने अपनी लिखना है जी आप कहाँ पे रहते हैं। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं। आप बिल्कुल ही अपनी ओरिजिनल डिटेल लिख सकते हैं, इसमें आपकी कोई यानी कि हर्ज नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने से सिटी का पूछ रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, किसी भी सिटी में आप रह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। तो प्रोमो कोड की जगह पे आपने कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। और उससे नीचे जोन से लैंग्वेज जोन सी है वो ऑटो ही सिलेक्ट उन्होंने किया होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लैंग्वेज आती है, स्पेनिश या इन चार में से, तो आप उसको यस कर सकते हैं, ठीक है। उससे नीचे आपसे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे ऐसा करें कि डिटेल लिखें अपने मुतल्लिक, ठीक है। इस डिटेल में आपने ऐसा करना है कि किसी भी अपने एक्सपर्ट से या अपने किसी इंग्लिश के अच्छे से टीचर से आपने कम से कम कोई एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें आपने अपनी डिटेल हो, या जिस तरह आप सीवी में आप एक पैराग्राफ लिख के भेजते हैं जिसमें आप अपनी डिटेल भी देते हैं और दूसरे को थोड़ा मक्खन भी लगाते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आपने इस पे जो आप टाइप करेंगे, ठीक है, वो उसमें आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही 100% ठीक होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके इसको जो आपको पैराग्राफ दिया गया इस पे वो चेक करते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। अगर आपने ये पैराग्राफ अच्छे से लिखा होगा, आपकी इंग्लिश इसमें ठीक होगी, ठीक है। और पैराग्राफ में आपने कुछ यानी कि थोड़ा डिटेल से लिखें, कम से कम 3-4 लाइनें या 5 लाइनें लिखें ताकि उनको पता लगे कि इसको जो उनसे इंग्लिश आती है। आपकी रिक्वेस्ट जो अप्रूव और रिजेक्ट होती है वो ज़्यादातर जो सी है आपकी इस सेंटेंस पे बेस करती है, ठीक है। अगर तो आपने यहाँ पे इंग्लिश अच्छी लिखी होगी, सही लिखी होगी बातें, तो आपकी रिक्वेस्ट जो सी है वो अप्रूव कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे उनको लगे कि यार इसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश की मिस्टेक हो, ग्रामर की मिस्टेक हो, तो वो फिर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है। इसके बाद जोन से नीचे इनिशियल्स वाला ऑप्शन है उसमें आपने 10-10 लिख देना है सब में। उसके बाद आप ऐसा करें कि अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दें। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपके ईमेल पर
वही मैसेज आएगा जिस तरह मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि इनकी तरफ से ईमेल आया है, उस तरह आपको एक ईमेल आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो-सी है वो हमें मिल गई है। आपने ऐसा करना है, उसके बाद आपने तो जब आपको मेल मिल जाएगी तो अब सवाल बनता है कि वेट कितना करना है, ठीक। अगर तो आपको रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आईडी नहीं मिलती या वो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते, अगर तो एक्सेप्ट करेंगे वो आपको यूज़र नेम और आपको पासवर्ड भेज देंगे, आप उससे लॉगिन कर सकेंगे। अगर तो उन्होंने रिजेक्ट करना होगा तो वो आपको मेल करके बता देंगे कि हमने आपको रिजेक्ट कर दिया। और अगर ऐसा होता है कि वो आपको 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने तक आपको उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो आपने एक बार फिर से जाके उनकी वेबसाइट पे इसी तरह से साइन अप करना है, और जब आप साइन अप दोबारा करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द जवाब दे देंगे। बाकी रही बात यार पेपाल बनाने की और पेपीएल को यूज़ करने की, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा रीन्यू वीडियो करके ना एक अच्छी सी वीडियो बना के जिसमें हर चीज़ को मैं कवर कर सकूं, मैं इंशाल्लाह ताला जल्द लगा दूंगा। और जो बंदा मेरी उस वीडियो को देख लेगा उसको मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ए टू ज़ी 100% 8 माह का मेरा कह लें या 1 साल से मेरा पेपाल के साथ वास्ता पड़ा हुआ है। मैं इंशाल्लाह ताला हर बात आपको उस वीडियो में ही बता दूंगा। और मेहरबानी करके यार दूसरों से पेपाल मत ख़रीदो, 10-10 12-12 हज़ार के अपना खुद बना लो, छोटी सी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।